स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? फिफ्थ टाइप के रिएक्शन है। वेल, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जिनमें एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, जो रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म जिस रिएक्शन में होगा उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 में। सो लेट्स सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर व्हाट? वेल, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड मिक्स हो एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म हो इसमें। जो इनसॉल्युबल कंपाउंड कौन होगा? प्रेसिपिटेट होगा। विच इज सेपरेटेड आउट एज अ सॉलिड, जो एज अ सॉलिड सेपरेट आउट हो जाए, कॉल्ड प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सिंपली ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो और एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जो रिएक्शन में इनसॉल्युबल है, तो उसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन उसमें जब हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म मिल्की सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा देर तक अनडिस्टर्ब रखें तो बॉटम में जो सस्पेंशन हो सेटल डाउन हो जाएगा, लाइम सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग में जो इसको मिल्की टर्न कर दे। ठीक है, वेल, सेकेंड वन इज silver nitrate. When react with sodium chloride, it will form solid precipitate of silver chloride, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट aqueous solution। ठीक है, इसमें भी हम एक और सिंपल रिएक्शन जो हमने पहले भी डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस की वो भी लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट की। ठीक है, सोडियम सल्फेट की। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, वाइट PPT of barium sulfate plus aqueous solution of sodium chloride। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आइडिया है जिसमें दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, राइट। सो तो ये हमारे फिफ्थ टाइप की रिएक्शन थी। चलिए एक रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं हम। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। एक रिएक्शन को और डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सिंपली कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ कंबाइन हो और वाटर और सॉल्ट फॉर्म हो, तो उन रिएक्शन को हम कहते हैं जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट मीन्स दैट ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट हो एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, तो उन रिएक्शन को हम कहते हैं जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से डिस्कस कर देते हैं इसे। फॉर एग्जांपल एसिड हम मान लें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोथ कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म NaCl प्लस वाटर। तो एक सिंपल सी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट डिस्कस करें तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए CH3COOH जो है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड जनरली रिएक्ट हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा तो वो बनेगा सोडियम एसिटेट का सॉल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे CH3COO प्लस Na एंड H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म।